बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो बयान दिया वो उनके लिए काफी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी उनके बयान को लेकर उन पर काफी हमलावर है। हालांकि इस मामले में नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस मामले में उन्हें आसानी से राहत मिल पाएगी। अब बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं ये कहूंगी कि नीतीश कुमार जी का जो बयान था वो एक अक्षम्य पाप है। एक तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जब महिला आरक्षण का वो विघ्न हरते हैं 27 बरस पुराना, तो उसका नाम रखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भाजपा की विचारधारा है नारियों की पूजा करना, देश की विचारधारा है सनातन शक्ति नारियों को देवतुल्य मानती है। और दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं और सीएम हैं बिहार के, वो ये भूल गए कि वो एक वेटरन हैं भारतीय राजनीति के। वो ये भूल गए कि वो विधानसभा में बोल रहे हैं और उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी की है, कितनी वल्गर। उन्होंने नारी शिक्षा को भी बिल्कुल जीरो कर दिया। मैं कहूंगी कि नीतीश जी का जो बयान था वो एक अक्षम्य पाप है। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जब महिला आरक्षण बिल का विघ्न हरते हैं 27 बरस पुराना, तो उस बिल को कहते हैं, उस कानून का नाम रखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भाजपा की विचारधारा है नारियों की पूजा करना, ये देश की विचारधारा है। सनातन संस्कृति नारी शक्ति को एक देवी तुल्य मानती है। और दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो ये भूल गए कि वो वेटरन है इंडियन पॉलिटिक्स के। वो ये भूल गए कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। वो ये भूल गए कि वो विधानसभा में बोल रहे हैं और उन्हें क्या अभद्र टिप्पणी दी है। इतनी वल्गर, इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग करा है। उन्होंने नारियों को केवल एक भोग की वस्तु में देखा और उन्होंने नारी शिक्षा को, महिला शिक्षा का भी महत्व जो है बिल्कुल जीरो कर दिया। तो ये अक्षम्य पाप है। लेकिन आप ये देखिए क्या विडंबना है, विपक्ष का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, ये स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना ज्यादा डूबा हुआ है। सनातन पे अभद्र टिप्पणी होती है तो विपक्ष के लोग मौन साध लेते हैं। जब नीतीश जी इतनी अभद्र टिप्पणी स्त्रियों पे करते हैं, बाकी अलायंस पार्टनर्स मौन साध लेते हैं और राबड़ी जी आकर महिला होने के बावजूद एक ऐसी जस्टिफिकेशन देती है जिससे मेरा मन बहुत व्यथित है। इससे पहले नीतीश कुमार को न केवल माफी मांगनी पड़ी, बल्कि सदन के बाहर और अंदर हाथ भी जोड़ने पड़े। कहना पड़ा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी खुद निंदा करता हूं, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरा कोई बात कहना गलत था, मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो माफी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो मैं माफी मांगता हूं। हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। आप सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा। माननीय सदस्य, जातीय जनगणना पर बोलिए। पर बोल रहा आप अपना उपलब्धि है इस पर आप शांति बनाए रखें। ये जातिगत आंकड़े से जुड़ा हुआ विषय है। मित्रों, हम कहना चाहते, नीतियां बनाने के लिए आप जरा शांति रहे। 90 और 10 का जो अंतर है,
ये कोई मामूली भी आदमी दरअसल विधानसभा में जब जातीय आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद नीतीश बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जन्म दर में कमी को लेकर बात कही, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसी पर तमाम विवाद खड़ा हो गया है और नीतीश कुमार अब इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।